आज हम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोगों ने बाजार में जैसा भी प्रिडिक्शन किया लगभग मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही चल रही है। आज से नहीं, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बाजार में हो सकता है। देखिए, हमें कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। जैसे हमने एक चीज देखा, मार्केट काफी टाइम से हमने देखा था मार्केट इस एरिया में जो है घूम रही थी। फिर उसके बाद यहां पर एक सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन को निफ्टी हिट करती है। उसके बाद एक अच्छी गिरावट और तेजी के साथ आई यहां पर। अब यहां पर मार्केट थोड़ा सा रुक गई। क्यों रुक गई वो हमने आपको बताया था कि निफ्टी यहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है, इतना तो आप अगर देखें तो कह सकते हैं ऐसे मार्केट गिरी है और ऐसे ऊपर गई है, इतना ही तो ऊपर गई है। तो हो सकता है अब मार्केट ऐसे फिर नीचे आ जाए। मतलब थोड़े मोड़ा मार्केट कहीं रुक जा रही है तो तुरंत उससे व्यू बुलिश हो जाना, या थोड़ा मोड़ा मार्केट कहीं रुक रही है उससे व्यू बेरिश हो जाना, ये ठीक नहीं है। उसको हमें डिटेल में देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें बाजार में, पहले हम निफ्टी को के चार्ट को ओपन कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर हम निफ्टी के चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इस एरिया में एक सप्लाई जोन है। ये एक रेड कैंडल, तो ये ड्रॉप, ये हो गई बेस कैंडल, उसके बाद ये हो गई रेड कैंडल, फिर रेड है। मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का यहां पर एक सप्लाई जोन है। अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, कहीं ना कहीं देखेंगे आप निफ्टी उसी सप्लाई जोन के एरिया को हिट करने के बाद में यहां पर, उसके बाद निफ्टी में गिरावट आई। एक तो ये हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम का रिएक्शन। पहली बात तो आप देखेंगे यहां पर कि एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक नॉर्मल सा डिमांड जोन है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बाजार अच्छे दुश्मन के इलाके से नीचे आ रही है, मतलब अच्छे सप्लाई जोन के एरिया से आ रही है। इसलिए अब मैं ऐसे 1 आवर के जो डिमांड जोन है, मुझे लगता है कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकती है। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इस डिमांड जोन पक्ष में। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने ही इसी चार्ट को ओपन करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर भी एक सप्लाई जोन है। कैसे? एक बेस कैंडल, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप, यहां पर फिर एक सप्लाई जोन है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, इसका थोड़ा लाइन का कलर करते हैं चेंज, ये रही डिजिटल लाइन और ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो है ऊपर दुश्मन के इलाके हैं। दुश्मन का इलाका नंबर 1 एंड 2। दुश्मन इलाका मतलब क्या होता है? ये मतलब सप्लाई जोन का एरिया। ठीक है, ऊपर एक 4 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। कहां है? थोड़ा लाइन मार्क करते हैं तो वहां से 1-2 पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, 23,946 से लेकर 23,997 है, 0.3390 मानिए, 23,998 के बीच में यहां पर सप्लाई जोन है। मतलब बैक टू बैक निफ्टी में सप्लाई जोन है। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये जो 1 आवर का सप्लाई जोन फिर से भी काम कर सकता है, क्योंकि बाजार किसी अच्छे डिमांड जोन से ऊपर नहीं जा रही है। ये टेस्टेड वाला 1 आवर का सप्लाई जोन फिर से काम कर सकता है। और इन किन्हीं वजह से कोई न्यूज भी आ जाए, मार्केट यहां पहुंच जाए तो वहां से फिर से डाउन हो सकती है। मतलब अगर मैं थोड़ा दूर की बात करूं तो मेरा व्यू बाजार को लेकर अब बेरिश है। अब आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। देखिए, और सभी जो पैरामीटर्स है उनको, मतलब हर चीजों को, सेक्टर को देख के आइडिया लगता है कि बाजार में क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से जो मेरा भी आकलन है, मुझे लगता है अभी तो निफ्टी कम से कम उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बाजार अभी कम से कम, पहले तो ये क्या है, 23,265 अभी कहां पर है? 23,643 है। 23,265 मोटी मोटा बात कर, लगभग जो भी 400 पौने 400 पॉइंट का जो भी है मार्जिन, अभी इतना निफ्टी में मार्जिन ये यहां पर है 23,265 का। पहले बाजार मुझे लगता है यहां तक अगर आती है, पहले यहां तक आ जाए, क्योंकि अगर निफ्टी यहां तक आना चाहे तो मुझे लगता है बड़े आराम से निफ्टी 23,265 तक आ सकती है। उसके बाद अभी के डायरेक्शन से जो लगता है
कि 23,265 के इर्द गिर्द, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के आसपास हो सकता है, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन ये अभी के प्राइस से है, बाद में क्या प्राइस चेंज होगा उससे ये चीज चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है मैं आपको किसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बहुत चीज वहां पर हमने ऑब्जर्व किया था, उससे बता रहा हूं आपको। अब मैं आ रहा हूं निफ्टी बैंक पर। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं हम देखें इस एरिया से डाउन आ रही है, इस एरिया से। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग, उसके बाद इसकी ओपनिंग में एक गैप था, उस गैप के आसपास के इलाके से बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस मान करके नीचे आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो किसी अच्छे डिमांड से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि बैंक निफ्टी यहां तक आती है तो यहां से फिर से ऊपर जा सकती है, जो कि ऊपर यहां से बैंक निफ्टी गई, लेकिन यहां से अपना व्यू फिर से बेरिश हो रहा है बैंक निफ्टी को लेकर के। ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में भी ऊपर बैक टू बैक सप्लाई जोन है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये सब सप्लाई जोन वाली ही एरिया है, सब कुछ ये सब टोटल सप्लाई जोन की एरिया है ये सब। तो ऊपर बैक टू बैक सप्लाई जोन बैंक निफ्टी में भी है, वहां पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर होता आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अब जो है कम से कम अगर अभी के बाद से करें तो ये वाली जो एरिया आ रही है 52,262 के आसपास। ठीक है, या 247 से मान लीजिए। अभी बैंक निफ्टी कम से कम ये जो है 52,247 की एक एरिया है। अगर बैंक निफ्टी यहां तक आना चाहे तो बैंक निफ्टी यहां आ सकती है। ठीक है, यहां पर अभी के हिसाब से इजिली। ठीक है, 52,247 मतलब कि कह सकते हैं 53,700 है, 52,200 मतलब अच्छा खासा भी यहां पर रूम दिख रहा है बैंक निफ्टी में नीचे आने के लिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम एक बार एक चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का। आप इसमें देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर तो यहां पर एक सप्लाई जोन था। देखिए एक रेड कैंडल है तो ड्रॉप, ये है एक बेस कैंडल, ये है एक रेड कैंडल। कहीं ना कहीं डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन है। ये रही डिजिटल लाइन और ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन। आप देखेंगे ये उसी सप्लाई जोन के इर्द गिर्द इलाके से आ रहा है। अगर आप प्रॉपर खींचते हैं तो थोड़ा बहुत आप पहुंच पाएंगे आप लगभग। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन में अगर दोबारा निफ्टी फाइनेंस सर्विस जाता है तो फिर से वहां से हो सकता है डाउन जाए, फिर से डाउन आए। तो उस वजह से जहां भी निफ्टी बैंक होगा या निफ्टी हो, फिर उस पर हमको हो सकता है फिर से दबाव देखने को मिले। इसलिए अगर बाजार ऊपर जाती है तो अपना व्यू वहां से अब बेरिश रहेगा। तो इसमें अगर हम गैप की बात करें, क्या गैप दिख रहा है तो देखिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज वही, या तो फिर प्रॉपर गैप आ जा रहा है। ये जो गैप आया था इस कैंडल से यहाँ के बीच में लगभग यहां तक का गैप है, 24,702 के आसपास का हिसाब किताब बैठ रहा है। इतना भी गैप यहां पर है, इससे नीचे भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम 24,702 के आसपास, 24,700 के आसपास का ही या 24,680 का जो एरिया, मतलब यहां तक का अभी इतना गैप दिख रहा है। मतलब अभी हम चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे फाइनेंस सर्विसेज की बात करें, इसी पर आप सेंसेस का भी एनालिसिस कर लीजिएगा। हम सब में देख रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर सप्लाई जोन के एरियाज हैं, वहां से मार्केट फिर से डाउन आ सकती है, और नीचे अगर डाउन आती है तो भी अच्छा खासा मार्जिन दिख रहा है मार्केट में नीचे आने के लिए। इसलिए बाजार इन इंडेक्स के आधार पर बात किया जाए तो बाजार को लेकर व्यू बेरिश हो रहा है। हाँ दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पर भी है। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से मिल जाएगा, जहां पर आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी है। इन सब का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है और हमारे टेलीग्राम पर भी दिया हुआ है। हाँ, तो ध्यान रखें, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया वो इन इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर पसंद नहीं किया है। बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको जानने के लिए हमने इन इंडेक्स का एक सहारा लिया है, जानने के लिए। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है। इसी शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सलाह लें
और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।